हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीबल बिस्सा ऑन आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं डाइपोल मोमेंट। इससे पहले के टॉपिक्स को ध्यान रखो और सीरीज वाइज उनको पढ़ते जाओ। क्या क्या टॉपिक थे इससे पहले वाले में? थे बॉन्ड पैरामीटर्स, उससे पहले वेस्पर्ड थ्योरी अच्छे से पढ़ के फिर ही डाइपोल मोमेंट आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट में जितनी भी स्ट्रक्चर्स है वो सारी यहाँ पे काम आएगी। तो आराम से उस वीडियो को देखो, उसमें जो भी आपको लगे कि सर ये डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, तो आइए मिलते हैं अपन डाइपोल मोमेंट के साथ। डाइपोल मोमेंट क्या है और डाइपोल मोमेंट से हम कोई भी कंपाउंड है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी का हमें पता लगता है, तो आइए अपन बात करते हैं इसमें। डाइपोल मोमेंट जो होता है, जैसे कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि कंपाउंड, कुछ कंपाउंड होते हैं पोलर, कुछ होता है नॉन पोलर। जैसे केमिस्ट्री में एक लाइन आती है लाइक डिजो लाइक। जैसे अभी मैं भी बात करूं कि अभी मान लो मेरा कोई भी नेचर है और लगभग वैसा ही नेचर आपका है, तो सेम नेचर वाले होंगे, उनमें बॉन्डिंग क्या होगी, बहुत अच्छे से होगी। तो एक वर्ड आता है केमिस्ट्री में लाइक डिजो लाइक। ओके, और अगर मेरा जो नेचर है उससे अपोजिट नेचर आपका है, तो हो सकता है बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। तो अगर अगर नेचर सिमिलर नहीं है, पोलर, अगर पोलर नेचर जिसमें चार्ज होता है, तो अगर जैसे वाटर पे चार्ज होता है H+OH-, तो अगर पोलर का पोलर के साथ बॉन्ड बनाया जाए तो ऐसे देखा जाता है उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, उनकी जो घुलनशीलता होती है, घुलने की पावर, वो बहुत हाई होती है। बट अगर वाटर के अंदर कोई कंपाउंड ऐसा है जो नॉन पोलर है, जैसे मान लो H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो नॉन पोलर को अगर अपन पोलर में डालेंगे, तो नॉन पोलर मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, जिसपे चार्ज है H+Cl-, तो HCl में चार्ज है मतलब वो पोलर है। तो ये पोलरिटी जो होती है वर्ड, पोलरिटी वर्ड जो आता है वो कहाँ आता है? डाइपोल मोमेंट से। ऐसा बोल सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो है किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में हमें ये बताता है कि वो मॉलिक्यूल पे चार्ज है या नहीं है। अब चार्ज में भी कौन सा चार्ज? टोटल चार्ज, उस पूरे मॉलिक्यूल का टोटल चार्ज। अगर टोटल चार्ज उसका अगर 0 हो जाता है तो हम उस कंपाउंड को बोलेंगे नॉन पोलर, मतलब उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होगी। और अगर उस पर चार्ज कहीं ना कहीं प्लस चार्ज या माइनस चार्ज रहता है तो हम उसको बोलेंगे पोलर। और पोलर जो भी होते हैं सॉल्यूट, उनका पोलर सॉल्वेंट में, जैसे वाटर है, एल्कोहल है, इनमें सॉल्युबिलिटी थोड़ी हाई रहती है। तो सॉल्युबिलिटी वाले कैरेक्टर को या सॉल्युबिलिटी वाले प्रॉपर्टी को जानने के लिए मेनली हमें जरूरत पड़ती है पोलरिटी की। तो पोलरिटी हमें यहाँ पे दो तरह से मिलती है। एक तो होता है कि आपको ये बोला जाए, एक तो आपको ये बोला जाएगा, एक तो आपको जैसे बोलेगा कि HCl है मान लो। HCl में आपको पता है, HCl में क्लोरीन पे क्या आता है? पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर किसी कंपाउंड पे पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव आता है, ये इस वजह से आता है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूवमेंट करते हैं जिस तरफ एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अपन ने पिछले टॉपिक्स में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, तो वो लेक्चर देखिए, वहां पे जो भी डाउट्स है वो क्लियर कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है अगर हाई होती है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे उस पर क्या आएगा? नेगेटिव, और जो डोनेट करेगा उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण अगर चार्ज आता है तो उस उस पोलरिटी को अपन बोलेंगे बॉन्ड पोलरिटी। बॉन्ड पोलरिटी। अब कई बार ऐसा है कि कुछ मॉलिक्यूल, जैसे बेटा मान लो कल मैंने जाते जाते भी वैसे बताया, जैसे मान लो CO2 है, मान लो। अब CO2 में ऐसा है कि CO2 में कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है। ऑक्सीजन की EN आपको पता है 3.5 होता है, कार्बन का EN कितना होता है? 2.5। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। इधर किसकी तरफ आएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। तो इधर भी नेगेटिव चार्ज, इधर भी नेगेटिव चार्ज। तो यहां ये देखने को मिलता है कि चार्ज तो है, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहीं शिफ्ट तो हो रहे हैं,
और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब भी शिफ्ट होंगे तो उसको अपन पोलरिटी तो बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं बॉन्ड पोलरिटी। बट जो चार्ज जितना राइट साइड गया है नेगेटिव, उतना ही मान लो लेफ्ट साइड गया है। तो इसमें ऐसा देखा था, इस कंपाउंड का जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज यहाँ पे क्या होता है, जीरो। और टोटल चार्ज अगर जीरो होगा तो टोटल CO2 पे टोटल चार्ज अगर जीरो है, तो अगर टोटल पोलरिटी जो है वो CO2 की क्या होती है, जीरो। तो टोटल पोलरिटी हमें कैसे पता चला, इनकी चार्ज की डायरेक्शन से। तो चार्ज की डायरेक्शन से हमें पता चला पोलरिटी। तो अगर पोलरिटी का ऐसा वर्ड या पोलरिटी की ऐसी वैल्यू जो डायरेक्शन पे, मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो, डायरेक्शन पर डिपेंड करे, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट भी पोलरिटी को ही शो करता है, लेकिन ये पोलरिटी को शो करता है पूरे मॉलिक्यूल की पोलरिटी को, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड की नहीं है। यह है CO2 की पोलरिटी। अगर CO2 आपको बोला जाए कि CO2 मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर, तो आप बोलोगे CO2 मॉलिक्यूल में जितना चार्ज राइट साइड जाता है उतना ही चार्ज लेफ्ट साइड जाता है। नेट चार्ज मॉलिक्यूल का जीरो होता है, तो नेट चार्ज ही जीरो है, तो वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर। बट अगर आपको इसमें ये बोला जाए CO2 में जो बॉन्ड है, बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में EN का डिफरेंस दिख रहा है आपको, और EN का डिफरेंस होगा, तो जिसका EN हाई होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और जो डोनेट करेगा उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो EN के डिफरेंस के कारण जो भी पोलरिटी आती है उसको अपन बोलते हैं बॉन्ड पोलरिटी। और जो वेक्टर चार्ज का, चार्ज की डायरेक्शन पर डिपेंड करे, वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूलर पोलरिटी, या उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो पोलरिटी इन कोवलेंट कंपाउंड। अभी अपन जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, वेस्पर्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ, ये सारी बातें हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में ही कर रहे हैं। डाइपोल मोमेंट भी, जितने भी कोवलेंट कंपाउंड हैं वो कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है उसके बारे में, ठीक है ना। जैसे एक और बताता हूँ टोटल पोलरिटी की बात, जैसे थोड़ा बहुत आपको फिजिक्स का भी, जैसे मान लो कंपाउंड आता है BF3, लास्ट क्लास में मैंने जाते जाते बताया था, अभी एक बार और से देख लो, BF3 है। BF3 में बोरॉन, बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 के 3 बॉन्ड बना रहे हैं। तो 3 के 3 बॉन्ड बना तो क्या होगा, sp2। sp2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि फ्लोरीन का EN, फ्लोरीन का EN होता है 4, बोरॉन का EN कितना होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2 होता है। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव। हो जाता है कभी कभी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी नेगेटिव, और यहाँ पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव। थोड़ा अगर आपको फिजिक्स का नॉलेज हो, ये भी कौन सा बॉन्ड है, बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड, ये भी कौन सा बॉन्ड है, बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड। अगर दोनों क्या है, डायरेक्शन बता रहा हूं, वेक्टर है, तो अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 120 हो तो रिजल्टेंट किसी एक के इक्वल होगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे, जैसे डाइपोल मोमेंट की बात करें, डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप आगे देखोगे, ये भी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसका म्यू है, इसका म्यू है, तो दो अगर वेक्टर 120 पे हो तो रिजल्टेंट किसी एक के इक्वल आएगा। तो सर ऊपर वाला बॉन्ड भी तो है, तो ऊपर वाला बॉन्ड में भी, ऊपर वाले बॉन्ड में भी फ्लोरीन का EN हाई है, नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, डायरेक्शन इस तरफ। तो इन दोनों के वेक्टर को इस वेक्टर ने कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल कर दिया तो इन दोनों से जो भी चार्ज जनरेट हुआ था, उस चार्ज को ऊपर वाले चार्ज ने कैंसिल कर दिया, नेट चार्ज उस पर क्या आ गया, जीरो। तो अगर कोई भी कंपाउंड का टोटल चार्ज अगर जीरो होता है तो हम उस कंपाउंड को, उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल की पोलरिटी जो होती है उसको अपन बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। और एक सिंगल बॉन्ड, जैसे यहां पे भी तुम्हें बोला जाता बॉन्ड पोलरिटी, तो बॉन्ड पोलरिटी डिपेंड करता है डेल्टा EN पे। इसकी EN 4 है, इसकी EN 2 है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव।
नेगेटिव पॉजिटिव आता है मतलब क्या है, वो पोलर, लेकिन वो क्या है, बॉन्ड पोलरिटी। तो बॉन्ड पोलरिटी, बॉन्ड बॉन्ड पोलरिटी तुम बोल सकते हो कि सर बॉन्ड पोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल सकते हो, डेल्टा ई। तो ये बात है, पहले हमें पता होना चाहिए कि सर केमिस्ट्री में कई बार हमने वर्ड तो सुना है पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर अगर आपको बोला जाए, पोलर मतलब होता है उस पर चार्ज। तो एक तो चार्ज होता है ईएन के डिफरेंस के कारण, तो ईएन के डिफरेंस के कारण अगर नेगेटिव और पॉजिटिव आता है तो वो बॉन्ड पोलरिटी है। लेकिन उस पूरे मॉलिक्यूल का, और वो मॉलिक्यूल का टोटल चार्ज हमें देखने के लिए हमें उसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, एंगल पता होना चाहिए। एंगल पता होने पर, जैसे मेरे को अभी पता है यहाँ पे कि ये दोनों 120 पे है, तब इसको कैंसिल कर दिया। अगर ये पता नहीं होता, मैं रेंडमली कैसे भी बनाता, मैंने 3 बॉन्ड, अगर मैं 3 बॉन्ड ऐसे बना देता 1 2 एंड 3, तो फिर कैंसिल थोड़ी होता। इससे ये भी आगे जाके पता चलेगा कि डाइपोल मोमेंट आपको किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में भी बताता है। ये ज्योमेट्री हमने इसीलिए बनाई क्योंकि इसी ज्योमेट्री से नेट चार्ज 0 मिलता है, और नेट चार्ज 0 मिलता है मतलब BF3 मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर है, लेकिन उसका बॉन्ड जो है वो पोलर होता है, क्योंकि ईएन का डिफरेंस है किसके बीच, बोरॉन एंड फ्लोरीन के बीच। ओके, फर्स्ट वर्ड ये था, polarity of an covalent bond or molecule is measured in terms of dipole moment। ठीक है ना, तो किसी बॉन्ड की पोलरिटी या मॉलिक्यूल की पोलरिटी, बॉन्ड की पोलरिटी कभी कभार, जैसे वैसे तो डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल की पोलरिटी को ही बोलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पे वो के सर आपने बोला मॉलिक्यूलर पोलरिटी, ये बोल रहा है बॉन्ड पोलरिटी। कई बार अगर एटम के नंबर कितने हो, 2 2 मतलब डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक में जो भी पॉलरिटी है, इनकी पॉलरिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, डेल्टा ई एन की। या ऐसा बोल सकते इनका जो म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, डेल्टा ई एन। HCl बोल दो, HF बोल दो, HCl बोल दो, HBr बोल दो, HI बोल दो, F2, Cl2, Br2 और I2, जितने भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं वो पोलर है या नॉन पोलर है, तो तुम डायरेक्ट किससे बता सकते हो, डेल्टा ई एन से। जैसे हाइड्रोजन की EN भी 2.1 है, और नेक्स्ट हाइड्रोजन जो है H2 में, H2 में कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, दोनों की EN क्या होगी, 2.1, तो डेल्टा EN क्या आएगा, 0, तो नॉन पोलर। I2 में भी दोनों आयोडीन की EN कितनी होगी, 2.5, डेल्टा EN 0, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर। तो जब भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, 2 एटम होंगे तो वो हमेशा लीनियर कंडीशन में होंगे, तो उनमें हमेशा एंगल 180 ही होगा। तुम्हें वहां पे वेक्टर की डायरेक्शन नहीं देखनी है, हमेशा लीनियर ही होगा, बस आपको ध्यान रखना है। वहां अगर तुम्हें पॉलरिटी बताना है तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो डेल्टा ई एन से। कौन से केस में, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये वर्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहां पे इसने बोले पॉलरिटी ऑफ एनी कोवलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूल। वैसे म्यू जो है, डाइपोल मोमेंट जो है, मॉलिक्यूलर पॉलरिटी को शो करता है, बॉन्ड पॉलरिटी को शो करता है डेल्टा ई एन। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें, जो मैंने बताया मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ पॉलरिटी, पॉलरिटी जो है वो डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड करता है अगर मान लो हमने ये बोला कि एक कंपाउंड है HCl, कोवलेंट बॉन्ड है, तो अगर कोवलेंट बॉन्ड में मैं ये मानता हूं EN ऑफ क्लोरीन, ग्रेटर देन EN ऑफ हाइड्रोजन। HCl मैंने लिख दिया, तुम HCl लिख दिया, तुम कोई भी ए बी मॉलिक्यूल बोल सकते हो। अगर कोई ए बी मॉलिक्यूल है, उसमें अगर एक का EN हाई है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएंगे, जिसका EN हाई होगा, जिसका EN हाई आएगा उस पर क्या आएगा, नेगेटिव, और जो डोनेट करेगा उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है
इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का खुद का था, 1 इलेक्ट्रॉन कौन सा लेके हाइड्रोजन का। तो एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ क्लोरीन की तरफ? 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसलिए -1 है। कई बार वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो -2 आ सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से क्या प्रोड्यूस हुआ? चार्ज, और इनके बीच में डिस्टेंस। तो बात ये है, किसी भी कंपाउंड की जो पोलरिटी होती है, जो पोलर है या नॉन पोलर है, वो डिपेंड करेगा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पे और उनके बीच में डिस्टेंस पे। तो यही बोल रखा है मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट पोलरिटी। पॉलिंग साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया। डाइपोल मोमेंट म्यू से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मतलब इसका फॉर्मूला आता है, जो इन पे चार्ज प्रोड्यूस होगा मल्टीप्लाई इनके बीच में बॉन्ड लेंथ। ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आता है। चार्ज किस वजह से? En के डिफरेंस के कारण जो चार्ज आ रहा है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगी तो वहां पे अट्रैक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, चार्ज पे भी फर्क पड़ सकता है कई बार, तो बॉन्ड लेंथ पे भी फर्क पड़ेगा। चार्ज और डिस्टेंस का जो मल्टीप्लाई होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? डाइपोल मोमेंट बिटवीन टू पोल्स इज कॉल्ड। एक पे क्या आएगा? नेगेटिव, दूसरे पे क्या आएगा? पॉजिटिव, इसीलिए क्या बोलते हैं? डाइपोल। ओके, अब इसका डाइपोल मोमेंट जो है, मैंने अभी आपको बोला, अभी अपने पीछे किसी भी मॉलिक्यूल की पॉलरिटी बताने के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बताई। तो डायरेक्शन बता रहा हूं, इट मीन्स बेटा ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट एक जो होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो उसका मैग्नीट्यूड तो होता है वैल्यू, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। जैसे बेरिलियम है मान लो। अब बेरिलियम ने कंपाउंड बनाया Cl2, BeCl2। अब आपको बताएं कोवलेंट बॉन्ड बना है, तो कोवलेंट बॉन्ड में कितने 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का En इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना होता? 3.1, बेरिलियम का होता 1.5। तो En जिसका हाई होगा उसका अट्रैक्शन हाई होगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां गए? क्लोरीन की तरफ। ये भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ गए? क्लोरीन की तरफ। जिससे हमें क्या मिला? जिससे हमें ये कंडीशन मिला, क्लोरीन पे हमें मिला नेगेटिव चार्ज, इस तरफ भी मिला नेगेटिव चार्ज। तो ये इस तरफ गया, ये इस तरफ गया, इसके कारण इस पे पॉजिटिव, इसके कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे चार्ज की डायरेक्शन, जितना चार्ज राइट साइड आया उतना ही चार्ज लेफ्ट साइड। तो नेट चार्ज जो है, नेट चार्ज इस मॉलिक्यूल में क्या हो गया? 0। तो अगर नेट चार्ज अगर 0 हो गया, तो जब नेट चार्ज 0 हो गया तो डाइपोल मोमेंट क्या था? Q मल्टीप्लाई D, जो इनके बीच में डिस्टेंस है, बॉन्ड जहां बनता है न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ तो है, बट नेट चार्ज क्या हो गया? 0। नेट चार्ज 0 हो गया मतलब म्यू क्या हो गया? 0। तो BeCl2 मॉलिक्यूल तो क्या है? नॉन पोलर। लेकिन अगर आपको बोला जाए BeCl2 की बॉन्ड पोलरिटी, तो बॉन्ड बोल सकते हो कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन En के कारण क्लोरीन की तरफ आ रहे हैं। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव जो आ रहा है ये बॉन्ड पोलरिटी है। बट अगर मॉलिक्यूल पूछा जाए तो मॉलिक्यूल पोलरिटी क्या है? 0। और वो इसीलिए है क्योंकि यहां हम डायरेक्शन बता पा रहे हैं, और डायरेक्शन के कारण ही नेट चार्ज हमें क्या मिला? 0। तो ये BeCl2, अगर आपको बोला जाए कि BeCl2 की मॉलिक्यूलर पोलरिटी, तो मॉलिक्यूलर पोलरिटी 0 है, लेकिन बॉन्ड पोलरिटी नॉन 0 है। ओके, तो बार बार बोल रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलर पोलरिटी मतलब डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड पोलरिटी डिपेंड करता है डेल्टा En। तो ये BeCl2 बॉन्ड इसका पोलर है, बट मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। अब बात ये सर दिमाग में आता है सर डायरेक्शन आपने बोल दिया, डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, किस बेसिस पर? तो ये बात है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है, या तो तुम बोल सकते हो
पॉजिटिव से नेगेटिव, या एक ये भी बोलते हो लो ईएन टू हाई ईएन। जैसे मैंने अभी बोला, पीछे एक बॉन्ड था बेरिलियम और क्लोरीन, वेक्टर है तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन है तो डायरेक्शन सर कैसे? तो बेरिलियम की ईएन कितनी होती है 1.5, क्लोरीन की ईएन कितनी होती है 3.1। तो लो ईएन पे चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव, हाई ईएन पर क्या आएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव। और अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसमें लोन पेयर हो, ये भी जानना, लोन पेयर अगर होता है तो लोन पेयर भी क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, तो वहां पे भी सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ, इसलिए बोला है एरो, एन एरो पॉइंटिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब लो ईएन, नेगेटिव मतलब हाई ईएन, हाई ईएन क्लोरीन, लो ईएन बेरिलियम। लोन पेयर हो तो सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, ये आपको ध्यान रखना है। किसकी डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन सर प्लस से माइनस, प्लस उस पर आता है लो ईएन वाले पे, माइनस आता है हाई ईएन वाले पे, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव बोल दो, या लोन पेयर की कंडीशन हो सेंट्रल एटम से लोन। ओके, नेक्स्ट, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डेबाई। अब ये कैसे आया, ये अपन थोड़ा बात करते हैं। इसको अगर हम समझने के लिए, डेबाई साइंटिस्ट के नाम पे, साइंटिस्ट साहब जिसके सम्मान में बोला गया था, डेबाई कितना होता है वो अगर अपन बात करें, तो देखो अगर हम ये मानते हैं इफ, ज्यादा गहरा हो जाता है, इफ ए बी अ मॉलिक्यूल, ए बी एक मॉलिक्यूल है, और ईएन ऑफ बी ग्रेटर देन ए, मान लो बी की ईएन ए से हाई है, तो आपको बताएं इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे बी की तरफ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये जो, अगर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में बी, एक इलेक्ट्रॉन तो बी का है, एक इलेक्ट्रॉन वो ए का ले जा रहा है, तो यहाँ पे चार्ज, जो चार्ज आया वो कितने इलेक्ट्रॉन के कारण आया 1 इलेक्ट्रॉन के कारण, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को अपन बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ कि वो बॉन्ड लेंथ जो है वो है 1 एंगस्ट्रॉम, मान लो 1 एंगस्ट्रॉम मान लिया। तो ए बी पे जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू डी, Q 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, डिस्टेंस आ गया 1 एंगस्ट्रॉम, E की वैल्यू E होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम, और एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। अब केमिस्ट्री चलती है सीजीएस में, तो कूलॉम का एक यूनिट और आता है आगे चार्ज का, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आती है, तो वो जो आता है 1 कूलॉम में 3 इंटू 10⁻9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। ओके, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम था, वहां पे क्या कर दो 3 इंटू 10⁻9 ESU। मीटर को आपको चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में,
तो केमिस्ट्री चलते सीरियस में, तो ये आएगा 10⁻8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो -19, -19 में से 9 गए, 90 में से 9 गए 10, -10, -8 18, 1.6 × 3 क्या आएगा 4.8 इंटू 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर। तो ये जो लास्ट में आ रहा है ना 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर, इसको बोला जाता है 1 डे बाई यूनिट रहती है किसकी, डाइपोल मोमेंट की। जब भी आपको 1 डे बाई लिखा हुआ मिले, इट मीन्स ध्यान रखना है, ये इतना, ये जो इतना पॉइंट है ये इतना 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर को बोलते हैं डे बाई। कम से कम इतना डाइपोल मोमेंट तो होगा ही होगा, अगर उस मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन का भी अगर क्या हो रहा हो, ट्रांसफर हो रहा हो हाई EN की तरफ। तो ये मैंने बताया कि अगर एक मॉलिक्यूल है AB, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, बी का अगर EN हाई है तो हाई EN पे नेगेटिव आएगा। तो बी ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 होता है कूलॉम में। कूलॉम को आगे आपको अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर सीरियस में चेंज करना है तो ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में चेंज करोगे, तो ये जो इतनी वैल्यू होती है ये होती है 1 डे बाई के इक्वल। डाइपोल मोमेंट का ये यूनिट रहता है, कैपिटल D लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो ये इतना वैल्यू होता है। डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है म्यू से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मॉलिक्यूल हो, अगर उसमें चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तो मिनिमम इतना तो डाइपोल मोमेंट होगा ही होगा, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर हो रहा हो। ओके, तो इसको अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे अलग से यहाँ लिख सकते हो आप, म्यू जो है, म्यू में ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी 1 डे बाई मिले तो 1 डे बाई का मतलब होता है 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट अगर आपको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मैंने बोला भी था डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जब भी हो, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में आपको हमेशा म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप क्या कर सकते हो, डेल्टा EN, इस तरह से आप निकाल सकते हो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में। ओके, जैसे अगर मान लो आपको बोला जाए HF, HCl, HBr और HI, इनका आपको पूछा जाएगा कि कौन मोर पोलर है, कौन लेस पोलर है, या कौन नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब जैसे मान लो ये सारे आ गए H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2, डाइएटॉमिक में इन सब में डेल्टा EN क्या आ रहा है, 0। और डेल्टा EN 0 मतलब म्यू इक्वल टू 0, और म्यू इक्वल टू 0, डेल्टा EN 0, म्यू इक्वल टू 0, इट मीन्स नॉन पोलर। और ऊपर वाले जो हैं, यहां अगर आप देखोगे डेल्टा EN में, तो यहां आप देख सकते हो डेल्टा EN का डिफरेंस पीछे वाली क्लासों में भी अपन ने बहुत बार इनको तो देखा है। फ्लोरीन का EN कितना होता है, 4 माइनस हाइड्रोजन का 2.1, 3.1 माइनस 2.1, ब्रोमीन का 2.8 माइनस 2.1, 2.5 माइनस 2.1। तो जहां EN का डिफरेंस हाई आएगा वहां डाइपोल मोमेंट भी हाई आएगा।
तो डाइपोल मोमेंट सबसे हाई HF, HCl, HPr और HI, ये मिल रहा है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में जब भी आपको डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर देखना हो तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो डेल्टा ई। जिसका भी डाइपोल मोमेंट 0 आता है उन सबको हम बोलते हैं नॉन पोलर। थोड़ा भी आ गया मतलब पोलर, किसी के दिमाग में अगर ये आए ना कि यहां से डायरेक्शन क्यों नहीं देखा, एटम अगर दो होते हैं तो वो हमेशा लीनियर ही होते हैं, तो उनमें एंगल हमेशा 180 डिग्री ही होगा। एटम 3, 4, 5 या 6 आएगा तब हो सकता है उनमें एंगल चेंज हो। तो नेक्स्ट देखेंगे अपन। तो ये आपको लग रहा है डाई एटॉमिक में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक में आते ही जैसे बेटा मान लो पॉली एटॉमिक मतलब दो से ज्यादा। तो अगर दो से ज्यादा अगर एटम होंगे, मान लो ये एक ए है, बी है और सी है मान लो, तो इनके बीच में कोई ना कोई एंगल होगा। अब मैंने बोला डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर, तो वेक्टर की कोई ना कोई क्या होगी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन से क्या आएगा रिजल्टेंट, तो जो म्यू नेट आएगा, नेट जो आएगा वेक्टर का डायरेक्शन, तो वेक्टर का रिजल्टेंट जो आएगा, मान लो इस बॉन्ड में ए बी बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट अगर म्यू 1 है, ए सी बॉन्ड का म्यू 2 है, तो रिजल्टेंट हमें वेक्टर का मिलेगा म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 कॉस थीटा। ये हमें तब देखना है जब एटम के नंबर दो से ज्यादा हो, मोर देन 2, तो बोलते हैं पॉली एटॉमिक बोलते हैं। नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो ए बी सी कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा डायरेक्शन। ये आपको तो लगाना है जब एटम के नंबर दो से ज्यादा हो। तो मोर देन 2 में एग्जांपल बहुत से आते हैं, तो मोर देन 2 के लिए ये ध्यान रखना है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के बहुत बेस्ट एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, जैसे अगर एक मैं यहां पे भी अगर बताऊं, पीछे भी अपन ने देखा था बेरिलियम, क्लोरीन एंड क्लोरीन, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वेस्पर्ट थ्योरी बहुत काम आएगी। BeCl2 में कितने एटम है 3, मोर देन 2 मतलब पॉली एटॉमिक। एंगल, एंगल कितना है 180 डिग्री। ये बॉन्ड भी कौन सा है बेरिलियम Cl, ये भी कौन सा है बेरिलियम Cl। अगर दोनों बॉन्ड सिमिलर है तो अगर इसका भी डाइपोल मोमेंट, इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा म्यू, इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा म्यू। अब इस फॉर्मूले में अगर आप रखोगे तो आप खुद देख सकते हो, आपको रिजल्टेंट जो यहां पे मिलेगा वो रिजल्टेंट क्या मिलेगा म्यू नेट म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, इसका भी 2 म्यू इंटू म्यू, और कितना एंगल है 180, तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है माइनस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर क्या आ गया 2 म्यू स्क्वायर, और ये -2 म्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि अगर दो इक्वल वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, दो इक्वल वेक्टर अगर 180 पर है तो रिजल्टेंट 0 आता है। और आप फॉर्मूले से भी देख सकते हो कि जब भी तुम्हें दो से ज्यादा एटम मिले, मतलब 3 एटम 4 एटम 5 एटम, पॉली एटॉमिक में आप एंगल के अकॉर्डिंग करोगे तो आपको वहां पे वेक्टर बताना पड़ेगा। वेक्टर का जो एंगल होगा वो यहाँ पुट करोगे तो उससे आपको डाइपोल मोमेंट का नेट वैल्यू मिलेगा। तो आप ध्यान रखते हो जब भी दो वेक्टर 180 पे होंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा 0, अगर दोनों बॉन्ड क्या है सेम। ओके, तो यहाँ पे म्यू नेट कितना आता है 0, और म्यू नेट अगर 0 आ रहा है मतलब BeCl2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और देख सकते हैं अपन
देखो, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। डायरेक्शन लो EN टू हाई EN, क्लोरीन की EN 3.1, बोरॉन की EN 2। डायरेक्शन, डायरेक्शन, ये भी कौन सा बॉन्ड है, बोरॉन क्लोरीन बॉन्ड, ये भी कौन सा बॉन्ड है, बोरॉन क्लोरीन बॉन्ड। दोनों बॉन्ड सिमिलर है, म्यू एंड म्यू। दो वेक्टर जब भी एंगल कितने पे है, 120 पर, तो इक्वल वेक्टर अगर 120 पे हो तो रिजल्टेंट किसी एक के इक्वल होगा। ऊपर वाला बॉन्ड भी कौन सा है, बोरॉन क्लोरीन बॉन्ड, ये भी बोरॉन क्लोरीन बॉन्ड था, ये भी बोरॉन क्लोरीन बॉन्ड था, तो इक्वल बॉन्ड है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, म्यू। अब दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। दो वेक्टर अगर 180 पे हैं तो रिजल्टेंट चार्ज क्या होगा, जीरो। और रिजल्टेंट चार्ज जीरो होगा तो म्यू क्या होगा, जीरो। वो कंपाउंड क्या होगा, नॉन पोलर। यहां एटम के नंबर कितना आ गए, 1 2 3 4, 4 एटम। मोर देन 2 ये भी क्या है, पॉली एटोमिक। तो पॉली एटोमिक में आप देख सकते हो, पॉली एटोमिक में आप देख सकते हो कि हमें एंगल देखना पड़ रहा है, और एंगल हम किस अकॉर्डिंग बना रहे हैं, वेक्टर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। और वेक्टर कैसे बना रहे हैं, EN के अकॉर्डिंग, लो EN टू हाई EN। ठीक, मेन बात मेरी ये है कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में आपको डायरेक्शन देखना आना चाहिए। एक और अपन देखते हैं, जैसे एक कंपाउंड अपन ने पीछे देखा था, PCl5। अगर मैं आपको PCl5 की स्ट्रक्चर आपको बोलूं, ये PCl5 की स्ट्रक्चर थी, और आपको बोला जाए कि इसका डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट म्यू नेट क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। रिजल्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन बनाना है। डायरेक्शन बनाना है, क्लोरीन का EN 3.1, फॉस्फोरस का EN 2.1, ये हमें याद होना चाहिए। क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन की तरफ, इनके बीच में एंगल कितना है, 120। दो इक्वल बॉन्ड है, इसका भी म्यू, इसका भी म्यू। इक्वल बॉन्ड अगर 120 पे हो तो रिजल्टेंट किसी एक के इक्वल आएगा। ये अगर म्यू है, ये म्यू है, तो ये भी म्यू आएगा। और अपोजिट में भी कौन सा बॉन्ड है, PCl बॉन्ड, तो इसका भी क्या है, म्यू। तो दोनों वेक्टर अगर 180 पर है तो इक्वल वेक्टर 180 पे हो तो क्या होगा, जीरो। यहाँ पे भी PCl बॉन्ड, ये भी PCl बॉन्ड 180 पे, तो ये भी क्या कर देंगे, जीरो। तो इस पूरे मॉलिक्यूल जो है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो है, इसका म्यू नेट क्या आया, जीरो। मतलब PCl5 मॉलिक्यूल भी क्या है, नॉन पोलर। तो सबसे पहले हमें किसी भी मॉलिक्यूल की हमें पता होनी चाहिए, ज्योमेट्री से पता होना चाहिए वेस्पर्ट के अकॉर्डिंग। अगर वो हमें आता है तो हम एंगल बता सकते हैं, और एंगल के अकॉर्डिंग जहां 180 पे है उनको कैंसिल कर दो। और वो कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें म्यू होगा, मतलब वो पोलर होगा। या कैंसिल हो गए मतलब नेट चार्ज नहीं है, मतलब नॉन पोलर। ओके, तो हमें ये पीछे पॉइंट था, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल होता है वेक्टर सम के, एटम के नंबर दो से ज्यादा हो तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। ओके, μ1² प्लस μ2² 2 μ1 μ2 cos थीटा। हम मैक्सिमम में देखेंगे जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसा अभी अपन ने देखा, ये एक सिमेट्रिकल है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये हमने देखा, ये भी एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में मतलब जिसमें लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, ऐसी बात। अगर मान लो PCl5 हो गया, SF6 हो गया, IF7 हो गया, CO2 हो गया, BeCl2 हो गया, BF3, BCl3, BBr3, AlCl3, इन किसी में भी लोन पेयर नहीं है। तो अगर लोन पेयर नहीं हो, सारे बॉन्ड सिमेट्रिकल हो, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा, मतलब वो सारे मॉलिक्यूल होंगे नॉन पोलर। सारे बॉन्ड क्लोरीन के साथ हैं, सिमेट्रिकल हैं, सारों में जो एंगल है वो सिमिलर रहता है, SF6 में भी ऐसा ही है। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो होंगे उनमें डाइपोल मोमेंट जीरो मिलेगा, डाइपोल मोमेंट जीरो मिलेगा, इट मींस वो क्या होंगे, नॉन पोलर। ठीक है, तो ये PCl5 था, इससे पहले BF3 था, उससे पहले हमने देखा BeCl2, बोल दो BeCl2 की जैसी स्ट्रक्चर होती है CO2 में, लीनियर, वहां पे भी हम देख सकते हैं वेक्टर सम जो है वो चार्ज को कैंसिल कर देता है। ये मॉलिक्यूल से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सिमेट्रिकल है, मतलब इनमें सारे बॉन्ड सिमिलर है और सबके बीच जो एंगल है वो भी सिमिलर है। BBr ने BBr3, PCl3, BF3, AlCl3, AlBr3, इसके बाद इनमें कोई में भी लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, ये नोट है, इफ इन मॉलिक्यूल सराउंडिंग एटम्स आर सिमिलर, जैसे ये सराउंडिंग एटम सारे कौन है, क्लोरीन, 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 ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये बात है। सराउंडिंग एटम आर सिमिलर, सेंट्रल एटम डू नॉट कंटेन एनी लोन पेयर, सेंट्रल एटम में कोई भी लोन पेयर ना हो, तो डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल ऑलवेज जीरो। ठीक है ना, ये लाइन का ये सारे BCl3, BF3, BBr3, BI3, CO2, CH2, CH2 की भी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, कार्बन डाइसल्फाइड, CH4, CF4, CF4, CCl4, SiCl4, PCl5, PF5, PI5, IF7, SF6, TEF6, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इन सब में आप देख सकते हो लेटरल एटम, साइड एटम सिमिलर है और सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर नहीं है, तो उनका डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा। ये F है, PF। इफ इन अ मॉलिक्यूल सराउंडिंग एटम्स, चारों तरफ वाले साइड एटम सेम हो, सेंट्रल एटम में कोई लोन पे नहीं हो, तो एक तरह से वो कंपाउंड सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है तो उनका नेट चार्ज जीरो हो जाता है, और नेट चार्ज ही जीरो है तो डाइपोल मोमेंट 100% जीरो। और करके लिख सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ इन अ मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम कंटेन मोर देन वन लोन पेयर, अगर किसी में लोन पेयर का नंबर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, एक अगर होता है, किसी में अगर वन लोन पेयर है, तो लोन पेयर के चार्ज को कैंसिल लोन पेयर ही कर पाता है। जितने भी मॉलिक्यूल आपको दिखे वन लोन पेयर वाले, उनका डाइपोल मोमेंट कभी जीरो तो नहीं होगा। लेकिन अगर मोर देन वन है, मोर देन वन, डाइपोल मोमेंट जीरो भी मिल सकता है, नॉन जीरो भी मिल सकता है। तो जीरो वाले कौन से, तो जीरो वाले आपको पीछे एक कंपाउंड पढ़ाया था, देखना वेस्पर्ड में, जीनोन F4। इसकी स्ट्रक्चर, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, चार फ्लोरीन, लोन पेयर एंड लोन पेयर, स्क्वायर बन सकता है।
स्क्वायर, सारे बॉन्ड प्लेन में स्क्वायर प्लेनर। चार्ज की डायरेक्शन लो ईएन टू हाई ईएन, फ्लोरीन की ईएन तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई होता है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ। लोन पेयर, सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, तो इसके चार्ज को ये कैंसिल कर देगा, इसके चार्ज को ये कैंसिल कर देगा, लोन पेयर को चार्ज को ये कैंसिल कर देगा। तो नेट चार्ज अगर जीरो है तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, जीरो। मोर देन वन लोन पेयर है, मोर देन वन लोन पेयर होगा तो जीरो मिलता है। किसमें, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में जीनोन F4 याद रखते हो आपको, अगर ये भी याद हो पीछे कहीं ना कहीं ये था I2Cl6 था, ICl4 माइनस था, IBr4 माइनस बोल सकते हो। तो इनमें नेट चार्ज जीरो होगा, और नेट चार्ज जीरो होगा तो डाइपोल मोमेंट भी जीरो। लेटरल एटम सिमिलर होना चाहिए। ओके, तो ये तो था कि जीरो हो सकता है, एक तो ये जीरो है, एक और भी है, एक कंपाउंड होता है जीनोन F2 बोल दो, चाहे I3 माइनस बोल दो, चाहे IF2 माइनस बोल दो, चाहे ICl2 माइनस बोल दिया जाए, चाहे IBr2 माइनस बोल दिया जाए, इन सबकी स्ट्रक्चर एक जैसी होती है। जीनोन F2 की स्ट्रक्चर, ये जीनोन, फ्लोरीन, फ्लोरीन इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8। तो सर एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, दो चले गए, कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन। वन लोन पेयर, टू लोन पेयर, थ्री लोन पेयर। डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन फ्लोरीन की तरफ, इसकी डायरेक्शन भी फ्लोरीन की तरफ। यहां पे लोन पेयर, सेंट्रल टू लोन पेयर, सेंट्रल टू लोन पेयर, सेंट्रल टू लोन पेयर। लोन पेयर के बीच में एंगल कितना है, 120। तो इनका रिजल्टेंट जो भी आएगा अपोजिट में इसका आएगा, तो इस म्यू म्यू को क्या कर देगा, कैंसिल। तो ये दोनों लोन पेयर 120 पे हैं, 120 पे जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको कैंसिल ये कर देगा। ये दोनों 180 पे हैं, ये कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे भी लोन पेयर के नंबर मोर देन वन है, बट नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। और नेट चार्ज अगर जीरो होगा तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, जीरो। तो ये भी कंपाउंड, इन सबका शेप जो होगा लीनियर शेप होता है। sp3d की कंडीशन है ये, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, I3 माइनस, IF2 माइनस, ICl2 माइनस, IBr2 माइनस, इन सबका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। आराम से नोट कर सकते हो, मोर देन वन। तो मोर देन वन अगर लोन पेयर हो तो जीरो वाला केस ये भी है, और एक पीछे वाला होता है स्क्वायर प्लेनर वाला। अब ये आता है दिमाग में कि सर नॉन जीरो वाला केस, क्या नॉन जीरो भी मिलता है क्या। तो नॉन जीरो वाले केस अगर हम देखते हैं जिसमें लोन पे के नंबर वो मोर देन वन हो, वन जिसमें होगा वो तो कभी जीरो होगा ही नहीं। वन वाले बता सकते हैं, पहले पहले पर वन देख लेते हैं, इनमें वन लोन पेयर मिलता है। अमोनिया, अमोनिया में वन लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर के चार्ज को कैंसिल करने वाला लोन पेयर ही होगा। तो अगर चार्ज कैंसिल नहीं हो रहा, चार्ज उसमें है, इसका मतलब वो पोलर है। अमोनिया हो गया, फॉस्फीन हो गया, SF4 सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 4 बॉन्ड बना रहा है, इसके पास में भी एक लोन पेयर होगा। हेलोजन, हेलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर 5 बॉन्ड बनाएगा तो एक इसके पास क्या होगा, लोन पेयर।
इनर्ट गैस के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर 6 बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर मिल सकता है। सिंगल लोन पेयर वाले जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, मैं लोन पेयर के चार्ज को लोन पेयर ही कैंसिल कर पाता है, तो यहाँ चार्ज जीरो तो नहीं होगा, और चार्ज जीरो नहीं होगा तो ये जीरो नहीं होगा, और ये जीरो नहीं होगा तो वो कंपाउंड होंगे पोलर। ये वो मॉलिक्यूल है जिनमें वन लोन पेयर, ये भी बोल सकते हो SnCl2 भी कार्बन फैमिली का, SnCl2 में भी, CCl2 में भी डाइक्लोरोकार्बन, जिनमें वन लोन पेयर मिलेगा उनमें तो कभी जीरो होगा ही नहीं डाइपोलमेंट, और डाइपोलमेंट जीरो नहीं होगा तो कोई ना कोई चार्ज रहेगा, चार्ज रहता है तभी तो अपन बोलते हैं पोलर। ओके, ये सिंगल लोन पेयर वाले। अब बात है अपनी टू लोन पेयर वाले में, कहा जीरो नहीं होगा, तो एक कंडीशन आती है, आपको याद होनी चाहिए वैसे, ClF3 में, ClF3 बोल दो, BrF3 बोल दो, IF3 बोल सकते हैं, ICl3 बोल सकते हैं, BrCl3 भी बोल सकते हैं। इन सब की स्ट्रक्चर वेस्पर्ड पढ़ना, वेस्पर्ड के अकॉर्डिंग टी शेप होता है, टी शेप, ये ऐसी स्ट्रक्चर मिलता है, और आप खुद देख के बता दोगे, क्लोरीन फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन, ये इसके पास लोन पेयर। डायरेक्शन लो EN टू हाई EN, फ्लोरीन की EN पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई, लो EN टू हाई EN, लो EN टू हाई EN। सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, लोन पेयर के चार्ज को लोन पेयर ही कैंसिल कर पाता। बैंड टी शेप वाले में चार्ज जीरो नहीं होगा, चार्ज जीरो नहीं होगा तो डाइपोलमेंट भी जीरो नहीं होगा, तो ये सारे कंपाउंड पोलर होंगे। लोन पेयर मोर देन वन है, टू दिख रहा है आपको, बैंड टी शेप मिले, बैंड टी शेप, तो वो पोलर होगा। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर मिलता जिसमें एक से ज्यादा लोन पेयर होते हैं, तो उसमें जीरो मिलता। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन ये थी, डाइएटोमिक में, डाइएटोमिक में डाइपोलमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN, दो एटम से ज्यादा हुए। पॉलीएटोमिक, पॉलीएटोमिक में आपको वेक्टर बनाना है EN के अकॉर्डिंग, और EN के अकॉर्डिंग आप वेक्टर बनाओगे तो वेक्टर की डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम डाइपोलमेंट बताएंगे। तो उनमें जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मतलब इसमें सेंट्रल एटम के सराउंडिंग एटम सारे सिमिलर हो, लोन पेयर नहीं हो, अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो ऑलवेज डाइपोलमेंट जीरो होगा। उस मॉलिक्यूल में अगर एक भी लोन पेयर आ गया तो चार्ज जीरो नहीं होगा, डाइपोलमेंट जीरो नहीं होगा, तो पोलर होंगे। लोन पेयर नंबर एक से ज्यादा आएंगे, दो आ जाएंगे, तो अगर वो स्क्वायर प्लेनर है, जीनोन F4 या जीनोन F2 की तरह लीनियर है, जिसमें लोन पेयर नंबर 3 होते हैं, तो डाइपोलमेंट जीरो हो सकता है। अगर बैंड टी शेप है तो बैंड टी शेप वाले में जीरो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में है पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी ये जो वही पीछे वाली बात है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है उसमें भी पोलर बॉन्ड हो सकता है। BeCl2 है ना, BeCl2 में नेट चार्ज क्या हो गया, नेट चार्ज जीरो हो गया, नेट चार्ज जीरो हुआ तो डाइपोलमेंट जीरो, डाइपोलमेंट जीरो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन बॉन्ड पोलरिटी आती है डेल्टा EN, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव,
नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिनका म्यू 0 है लेकिन डेल्टा EN 0 नहीं हो तो बॉन्ड पोलरिटी होगी, बॉन्ड पोलरिटी। ओके, डेल्टा EN पर डिपेंड करता है बॉन्ड पोलरिटी। नेक्स्ट, पोलर मॉलिक्यूल में है नॉन पोलर बॉन्ड्स। पोलर मॉलिक्यूल है लेकिन नॉन पोलर बॉन्ड्स, मतलब पोलर मॉलिक्यूल मतलब म्यू तो इसका 0 नहीं है लेकिन डेल्टा EN 0 हो सकता है। तो ऐसा कंडीशन मिलता है CI4 में या मिलता है फॉस्फीन में। फॉस्फीन में आप देखोगे फॉस्फोरस हाइड्रोजन दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों की 2.1 होता है। तो EN दोनों की 2.1 होगी तो डेल्टा EN क्या आएगा, 0। डेल्टा EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलरिटी, बॉन्ड पोलरिटी 0 होगी। कार्बन, सल्फर और आयोडीन माइकोड, तो कार्बन सल्फर आयोडीन का EN 2.5, केमिस्ट्री 3, ऐसे आता है। केमिस्ट्री में कार्बन, सल्फर और आयोडीन का EN 2.5, EN 2.5 है तो डेल्टा EN क्या आ जाएगा, 0। तो डेल्टा EN 0 आ जाएगा। डेल्टा EN अगर 0 है, डेल्टा EN अगर 0 है तो बॉन्ड पोलरिटी 0 है, नॉन पोलर बॉन्ड है। लेकिन वो मॉलिक्यूल जो है, हालांकि ये इसका एग्जांपल नहीं होगा, इसका एग्जांपल कौन होगा, PS3। तो ये सर किसका होगा, इसमें ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो उसका म्यू भी 0 होगा। मतलब ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है, मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर और बॉन्ड भी इसका नॉन पोलर है। बट फॉस्फीन जो है, फॉस्फीन में एक लोन पेयर रहता है यहाँ पे, इस कारण से लोन पेयर की वजह से वो क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है लेकिन उसमें फॉस्फोरस हाइड्रोजन की EN सिमिलर है। तो EN सिमिलर है तो बॉन्ड पोलरिटी क्या होगी, 0। CI4 के लिए हम ये क्वेश्चन बोल सकते हैं, कई बार ऐसा बोल देता है आपको, ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा, इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग which one is non-polar and bond polarity 0। आपको बोल दिया जाएगा, मान लो इसका एग्जांपल फॉस्फीन है क्या, CI4 है क्या, CF4 एंड मान लो बोला वो SF4 नॉन पोलर। तो ये कंपाउंड कार्बन, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 के 4 बॉन्ड आयोडीन से, सराउंडिंग एटम सिमिलर है तो सराउंडिंग एटम अगर सिमिलर होता है तो डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0। और डाइपोल मोमेंट अगर 0 आएगा तो कंपाउंड क्या, नॉन पोलर। और कार्बन और आयोडीन दोनों की EN 2.5 है तो 2.5 है तो EN अगर सिमिलर है तो बॉन्ड पोलरिटी भी क्या होगी, 0। तो बॉन्ड पोलरिटी और मॉलिक्यूलर पोलरिटी दोनों ही क्या है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप से, नॉन पोलर एंड बॉन्ड पोलरिटी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का अपन एप्लीकेशन भी देखते हैं भाई। डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर हम
क्या क्या पॉइंट्स बता सकते हैं, क्या क्या कैरेक्टर बता सकते हैं अपन। इससे पहले अपन कुछ चीजें कंपैरिजन भी कर सकते हैं एप्लीकेशन से पहले। कई बार आपको डाइपोल मोमेंट पूछ लिया जाएगा कि दो कोई भी कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड रहते हैं, उनमें कंपैरिजन बोला जा सकता है डाइपोल मोमेंट का। तो कुछ एक अपन इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, जैसे मान लो एक आपको बोल दिया जाएगा कि ये बेंजीन है, तो बेंजीन में अगर डाइक्लोरो डाइक्लोरो बेंजीन को पूछते हैं, अगर आपको इनमें कंपैरिजन करना हो डाइपोलमेंट का, तो आपके हिसाब से बताओ क्या आंसर होना चाहिए इनमें डाइपोलमेंट का ऑर्डर, बताओ। जहां क्लोरीन सेकंड पोजीशन में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थो। तो ये क्या हो गया, ऑर्थो। ये क्या हो गया, मेटा। और ये क्या हो गया, पेरा। तो ऑर्थो मेटा पेरा में डाइपोल मोमेंट, डाइक्लोरोबेंजीन में डाइपोल मोमेंट का अगर आपको पूछा जाए ऑर्डर क्या रहता है, चलो आप भी कर रहे हो, देखते हैं अपन ट्राई करते हैं मैच करना कि इसका क्या रहता है। वही डाइपोल मोमेंट सबसे पहले डायरेक्शन, क्लोरीन का ईएन 3.1, कार्बन डबल बॉन्डेड में डबल बॉन्डेड कार्बन का ईएन 2.75 होता है। तो डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन भी इस तरफ, तो ये एंगल आता है ऑलमोस्ट 60 डिग्री। क्लोरीन की तरफ, इधर भी क्लोरीन की तरफ, तो ये एंगल ऑलमोस्ट आता है 120 डिग्री। ये भी बॉन्ड कौन सा, कार्बन सीएल बॉन्ड, ये भी कार्बन सीएल, इक्वल वेक्टर 120 पे। तो इक्वल वेक्टर 120 पे अगर ये म्यू है ये भी म्यू है, तो दो वेक्टर अगर 120 पे हो तो रिजल्टेंट किसी एक के इक्वल आ जाएगा म्यू। क्लोरीन की तरफ, इसका भी क्लोरीन की तरफ, दो वेक्टर अगर 180, तो 180 पे होंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, म्यू नेट यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ आ गया म्यू, और यहाँ 60 डिग्री है। अपन ने स्टार्टिंग में ये देखा था अगर एटम के नंबर मोर देन 2 हो, इसमें बहुत एटम है पॉली एटॉमिक, तो पॉली एटॉमिक में हम वेक्टर बना के वेक्टर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो फॉर्मूला जो था म्यू नेट, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। तो यहां आप ये देख सकते हो, इसमें अगर आप दोनों बॉन्ड क्या है, सिमिलर है, कार्बन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, तो इसको भी आप म्यू ले सकते हो, इसको भी आप म्यू ले सकते हो। थीटा की वैल्यू लोगे 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री वैल्यू होती है कॉस 60 डिग्री हाफ, तो उस अकॉर्डिंग करना आप। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वैल्यू आएगी, यहाँ म्यू नेट जो आपके आएगा वो आएगा √3 म्यू, ये आया म्यू और ये क्या आया 0। तो आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ हम अगर अगर हम यहाँ पे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट जाने पे आप देखो थीटा थीटा इंक्रीज हो रहा है, और थीटा 60 डिग्री से 120, 120 से 180, थीटा इंक्रीज होने पर कॉस कॉस थीटा क्या होगा, डिक्रीज। कॉस 0 की वैल्यू 1, 30 की √3/2, 60 की हाफ, 90 की 0। तो मतलब थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा कम होगा, और कॉस थीटा कम होगा तो म्यू भी क्या होगा, डिक्रीज। मतलब आप ये बोल सकते हो यहाँ पे म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, थीटा नहीं कॉस थीटा। तो ये आप देख सकते हो ऑर्थो मेटा पैरा में ये रिलेशन रहता है, सबसे ज्यादा ऑर्थो फिर मेटा फिर पैरा।
डाइक्लोरोबेंजीन में काफी बेस्ट एग्जांपल है ये और बहुत बार एग्जाम में पूछा आता है। थीटा इंक्रीज हुआ, cos थीटा डिक्रीज हुआ, cos थीटा डिक्रीज हुआ तो म्यू डिक्रीज हुआ। डाइपोल में डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स पोलरिटी डिक्रीज हो रही है। ओके, तो ये नोट कर लो। इसके अलावा एक डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन ये भी पूछा जाता है, अमोनिया के बीच में और NF3 के बीच में आपको पूछा जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में भी आया है। अगर ये भी आपको पूछा जाए, पहले आपको डायरेक्शन बनाने आना चाहिए, नाइट्रोजन मतलब स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, ज्योमेट्री। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 5, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, लोन पेयर। NF3, NF3 के पास 1 2 3, 3 बॉन्ड और 1 क्या हो गया? लोन पेयर। अब आपको पता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन En, तो हाइड्रोजन की En 2.1, नाइट्रोजन की 3, डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ, इसकी भी नाइट्रोजन की तरफ, इसकी भी नाइट्रोजन की तरफ, और सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, सारे वेक्टर ऊपर की तरफ। सारे वेक्टर अगर ऊपर की तरफ होंगे, बट यहां फ्लोरीन की En 4, नाइट्रोजन की En 3, फ्लोरीन की तरफ, फ्लोरीन फ्लोरीन, बट लोन पेयर सेंट्रल टू लोन। तो यहां वेक्टर जो है, 3 वेक्टर तो है नीचे की तरफ, एक वेक्टर है ऊपर की तरफ। तो जीरो तो ये भी नहीं होगा, जीरो वो भी नहीं होगा, बट सारे वेक्टर ऊपर की तरफ होने से चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे अमोनिया का NF3 से हाई रहता है डाइपोल मोमेंट। ओके, तो अमोनिया का NF3 से हाई, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में। इसके अलावा आपको मतलब ये वो है जो इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के बेस पे। एक हम और बात करें, अगर एप्लीकेशन तो बहुत नॉर्मल सा है, एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे वाटर, आपको बोल देता है वाटर और H2O2 में डाइपोल मोमेंट आपको पूछ लेता है। इसमें थोड़ा डायरेक्शन का रूल रहता है। वाटर एंगुलर, लोन पेयर, और H2O2 जो है ओपन बुक लाइक होती है इसकी स्ट्रक्चर। इसमें अगर आपने लोन पे अपोजिट बना दिया तो फिर गए आप। तो H2O2 और H2O में अगर डायरेक्शन देखा जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में किसकी ये ना आई? ऑक्सीजन की। तो इलेक्ट्रॉन किसी तरफ आएंगे? ऑक्सीजन की तरफ, इधर भी ऑक्सीजन की तरफ। सेंट्रल टू लोन पेयर, सेंट्रल टू लोन पेयर, रिजल्टेंट ऊपर की तरफ। यहां पे भी
यहां लोन पेयर के नंबर हाई है, लोन पेयर के नंबर 2 एंड 2, नंबर ऑफ लोन पेयर हाई होने से, नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होने से चार्ज हाई मिलता है, और चार्ज हाई मिलेगा तो डाइपोल मोमेंट भी क्या मिलेगा, हाई। तो H2O2 का डाइपोल मोमेंट, H2O2 का डाइपोल मोमेंट जो है वो H2O के डाइपोल मोमेंट से हाई मिलता है, ड्यू टू नंबर ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू नंबर ऑफ लोन पेयर। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, ट्राई करना, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम उस पर स्टडी करेंगे। इसमें ट्राई करना सारे बच्चे। CH3F, CH3Cl, CH3Br and CH3I। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नोट करते हो। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल में हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट कौन से कंपाउंड का, ये आपको स्टडी करना है, ट्राई करना है। एक तो आपको ये नोट कर सकते हो आप, ये ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आते ही बताऊंगा आपको। एक आपको इनमें ऑर्डर बताना आपको। मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमिथाइलिन, क्लोरोफॉर्म एंड CCl। इनमें आपको बताना ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ट्राई करना आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कि स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग देखना क्या रहता है। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसके बारे में और इसमें क्या एप्लीकेशन रहते हैं, वो भी अपन देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, देखते रहिए। और जो भी आपको डाउट्स आए कोई भी टॉपिक में, आप उसको कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा कमेंट्स करेंगे उतना हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा कि हाँ आप कंटिन्यू वॉच कर रहे हो। और जो भी उसमें और भी आपको जानकारी चाहिए टेस्ट शेड्यूल के बारे में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए। देखते रहिए ऑन यूट्यूब चैनल आर्म सेकेंड। थैंक यू।